तो आज चीन में एससीओ सम्मेलन के दौरान की बहुत सारी वीडियो आज बहुत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और जिसे आप सिर्फ वीडियो के तौर पे देख रहे हैं, असल में उस वीडियो में कई तरह के मैसेज छुपे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये बदलती दुनिया में बहुत तेजी से बदलते समीकरण और संबंधों का एक मजबूत सबूत है, एक बहुत ही पुख्ता सबूत है। वीडियो में आपको जो पहला तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहली तस्वीर, उसमें जरा गौर से देखिए। इसमें राष्ट्रपति पुतिन हैं, राष्ट्रपति जिनपिंग हैं और तीनों में गजब की केमिस्ट्री, गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। कैसे कैसे इस पावरफुल वीडियो को डिकोड किया जा रहा है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इस हंसी मजाक का वो राज जान लीजिए जिसका खुलासा एक तरीके से सरकारी रूसी मीडिया ने किया है। तो रशियन टीवी आरटी यानी कि रशियन टुडे जो है वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसने लिखा कि पुतिन ने जरूर कोई जोक सुनाया होगा जिस पर पीएम मोदी इतना हंस रहे हैं। और वो जोक क्या हो सकता है, इसको लेकर आरटी ने जो लिखा है वो और भी बहुत रोचक है। तो आरटी ने लिखा कि पुतिन ने 50% ट्रंप टैरिफ को लेकर जरूर कोई मजाक किया होगा जिस पर कि ये सारे नेता हंस रहे हैं। यानी रूसी मीडिया भी ट्रंप के टैरिफ वाले अभियान पर खूब मजे ले रही है। तो कहां तो ट्रंप ने टैरिफ लगाते हुए सोचा था कि भारत के साथ साथ रूस और चीन को भी वो मुसीबत में डालने वाले हैं, लेकिन यहां तो अलग ही माहौल दिख रहा है। टैरिफ लगाने के बाद जब पहली बार मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो ऐसे हंसी मजाक करते दिखे कि जैसे कि उन्हें किसी बात का, कम से कम ट्रंप के टैरिफ का तो कम से कम कोई लोड नहीं है। और रूसी मीडिया ने तो इसे टैरिफ को, इस पूरे टैरिफ वाले जो अभियान है उसका मजाक ही बना दिया उसने। तो जरा देखा जाए तो इस वीडियो में जो दिख रहा है कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग का जो अंदाज है वो एक तरीके से उससे निकलने वाला मैसेज ऐसा है जिसको कि दुनिया आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये मैसेज उस शख्स को भी है जो इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को। ये वीडियो मैसेज है कि अमेरिकी दादागिरी का टाइम लगभग ओवर हो चुका है। अमेरिका को बुली करने वाली सोच जो अमेरिका की है वो अब नहीं चलने वाली, और वो वक्त आ चुका है जब पेनल्टी लगाकर, प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अपनी बात दूसरों से जो मनवाने की उसकी चाल है अब वो चलने वाली है नहीं दुनिया में। ये वीडियो एक तरह का मैसेज है कि वेस्टर्न पावर के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन अब आकार ले चुका है। और ऐसा नहीं है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज में ही अमेरिका को मैसेज देने वाला कॉन्फिडेंस था, बल्कि जब बोलने की बारी आई तब भी तीनों देशों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से अमेरिका को और ट्रंप को मैसेज दिया, और जिसका मूल ये था कि अमेरिका जितनी जल्दी हो ये धौंस दिखाने वाला रवैया छोड़ दे, और ये अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए ये उतना ही अच्छा होगा। एक बार सुनिए जरा तीनों नेताओं ने एससीओ के मंच से क्या कहा। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। И, конечно, ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества, отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям. We should uphold fairness and justice. 弘扬正确二战史观， We must promote a correct historical perspective on World War II and oppose the Cold War 对 mentality, 抗 block confrontation, 霸凌行 and bullying practice. तो ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया हिंदुस्तान पे, या जब टैरिफ वाले इस अभियान की शुरुआत की, तो उसका मकसद ये था कि रूस से भारत को अलग करना। लेकिन चीन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है एससीओ के बैठक से, वो ये बता रही है कि अलग करना तो दूर, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कम से कम रसिया और इंडिया के बीच में जिस तरह की का बॉडी लैंग्वेज दोनों देशों के नेताओं के बीच में दिख रही है, वो इस तरह का गठबंधन इतना मजबूत दिख रहा है कि अमेरिका को भी इसकी एक तरीके से अंदाजा उसको नहीं रहा होगा कि जब ये तीनों देशों के नेता मिलेंगे आपस में तो वो इस तरीके से मिलेंगे
कि जैसे कोई बिछड़े हुए यार मिल रहे हैं। और इनके बॉडी लैंग्वेज में जो बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है वो ये है कि ये जो इंडिया, चाइना और रसिया का जो एक गठजोड़ है वो कोई अस्थाई या कोई टेम्पररी गठजोड़ नहीं है, बल्कि वो इस सदी की डिफाइनिंग फ्रेंडशिप है। भले रूस और भारत के बीच में तो खैर एक अरसे से, एक लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और चीन और इंडिया का जो संबंध है वो थोड़ा उतार चढ़ाव का दौर उसमें भले रहा बीच में, लेकिन अगर देखा जाए तो बदली हुई परिस्थितियों में अब ये दोनों देश एक साथ मिलकर और जो अमेरिका की दादागिरी वाली, जो चौधराहट वाली जो सोच है, उसको चुनौती देने के लिए एक दूसरे के साथ आ खड़े हुए। और आज जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ दिखे तो ऐसा लगा कि जैसे दो दोस्त महीनों बाद मिले हैं। और तो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक ये फैसला लिया कि वो अपनी कार में ही पीएम मोदी को बिठाकर मीटिंग वाली जगह पर ले जाएंगे। और चूंकि उन्होंने अचानक से प्रोग्राम बनाया था, या यूं कहिए कि उन्होंने अचानक से फैसला किया था, इसलिए उन्हें 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार करना पड़ा। फिर जाकर प्रधानमंत्री मोदी आए और दोनों पुतिन की कार में सवार होकर के ही एससीओ की बैठक वाली जगह तक गए। और इस दौरान रूसी पत्रकार भी पुतिन के इस फैसले से थोड़े हतप्रभ थे, थोड़े सरप्राइज थे। उन्हें भी कानों कान भनक नहीं थी कि पुतिन अचानक से पीएम मोदी को अपने साथ लेकर जाएंगे या उनको इस तरीके से अपनी कार में साथ बिठाकर ले जाएंगे। और इसके लिए पुतिन ने सिर्फ 10 मिनट इंतजार नहीं किया, बल्कि कार में भी पुतिन और मोदी के बीच एक लंबी बातचीत हुई, जो कि बायलैटरल मीटिंग से पहले हुई। यानी कि डेलीगेशन लेवल के साथ, जो डेलीगेशन लेवल पर जो बैठक होनी थी दोनों नेताओं की, उससे पहले कार में ही दोनों नेताओं ने 1-to-1 एक मीटिंग भी कर ली। बताया यह जा रहा है कि कार में पुतिन और मोदी की मीटिंग लगभग 45 मिनट तक चली। और यह बताता है कि आज की तारीख में जो इंडिया और रसिया के बीच में जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं, और उसमें दोनों नेताओं के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री। तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद अब जरा इस एक और वीडियो को देखिए। और इस फंक्शन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालत ऐसी लग रही थी जैसे बिन बुलाए मेहमान हो। मेजबान जिनपिंग ने तो शहबाज की मौजूदगी का जैसे कोई लोड ही नहीं लिया। जैसे तैसे लपक कर शहबाज ने पुतिन का हाथ मिलाया, और वो भी जिनपिंग की पीठ के पीछे। जरा वो तस्वीरें भी देखिए गौर से। तो इसी तरीके से एक दूसरे वीडियो में जब मोदी और पुतिन हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं, तो शहबाज पाकिस्तान के झंडे के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए कि अगर दुनिया के बड़े नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो उनकी कूटनीति का हिस्सा है, तो आप ये समझिए कि सीओ की बैठक में जो मोदी का बॉडी लैंग्वेज था वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के चैंपियन की तरह था, और शहबाज शरीफ 1% खिलाड़ी की तरह दिख रहे थे। मोदी पुतिन के सामने शहबाज जिस पोज में खड़े थे, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये तो भीख मांगने वाले लीडर जैसा बर्ताव था, इसीलिए उनकी फोटो को भिखारी के ड्रेस में एक तरीके से दिखा दिया गया। खुद पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि भाई कुछ तो इज्जत का ख्याल कर लेना चाहिए था। शहबाज की फोटो के साथ लोग कैसे कैसे मजे ले रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें जरा आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा गौर से। किसी ने शहबाज की फोटो को वेटर का ड्रेस पहना दिया, और सोशल मीडिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एससीओ में एंटरटेनमेंट का पूरा ठेका अकेले शहबाज शरीफ ने ले रखा था। तो शहबाज की जो बची खुची इज्जत पीएम मोदी ने अपने भाषण में उतार दी। आतंकवाद का मसला उठाकर पीएम मोदी ने शहबाज के मुंह पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी किया, और पाकिस्तान को संरक्षण देते आए चीन के सामने ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की एक तरीके से खटिया खड़ी कर दी। पहले आप पीएम मोदी का बयान सुनिए और फिर बताएंगे कि इसका एससीओ और खासकर चीन पर कितना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले
हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। तो पीएम मोदी के इस तेवर को देखते हुए, आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रवैये को देखते हुए, एससीओ समिट में वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यहां पर जो साझा बयान जारी किया गया उसमें पहलगाम हमले का बाकायदा जिक्र किया गया है और सभी देशों के नेताओं ने मिलकर ये माना कि पहलगाम में हुआ हमला गलत था, ऐसा आतंकवादी हमला किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और जोर देकर कहा कि हमले के दोषियों, योजनाकारों और प्रयोजकों और जो प्रायोजक हैं उसके, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो परोक्ष रूप से पाकिस्तान का भी जिक्र है, और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान जो पहलगाम हमले का मुख्य साजिश करता है, वो एक तरीके से इस स्वीकृति के बाद एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया के एक बड़े मंच पर एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की धरती पर पाकिस्तान को पीएम मोदी ने बेनकाब किया है। और यहां आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसी साल जून में जब एससीओ के देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में जो साझा बयान तैयार किया गया था, उस बैठक के बाद उसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा नहीं की गई थी। तब वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और साझा बयान पढ़ने के बाद उन्होंने इसका विरोध जताया था और उस पर साइन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो साझा बयान जारी नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो तेवर था उसको देखते हुए चीन को यह बात समझ में आ गई कि यहां पर पाकिस्तान की तरफदारी करने से बात बनेगी नहीं। और इसीलिए न सिर्फ साझा बयान में बल्कि सामूहिक रूप से सारे देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसके प्रायोजकों को भी कटघरे में खड़ा किए जाने की जरूरत है और उनको भी दंड दिए जाने की जरूरत है। तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से इस बड़े मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या मुंह लेकर पाकिस्तान लौटेंगे, एक बार यह भी उनको सोचना चाहिए। खैर, तो पाकिस्तान में तो शहबाज के लौटने के बाद टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही एक तरीके से टेंशन में था और कितना परेशान था उसकी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के एक भड़काऊ बयान से आप समझ सकते हैं। नवारो रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगातार निशाना साधते रहे और इस बार उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत के रूसी तेल खरीदने के फैसले की कीमत आम भारतीय चुका रहा है और फायदा उठा रहा है ब्राह्मण। आप सोचिए, उस बयान को एक बार सुनिए और फिर आपको लगेगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके आसपास वो लोग जो कि सो कॉल्ड नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भारत के बारे में कितनी कम समझ रखते हैं और उनमें से कई लोग तो कितनी ओछी राय रखते हैं। जरा एक बार सुनिए। Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. तो पीटर नवारो ही वो शख्स थे जिन्होंने कि रूसी तेल खरीदने को लेकर जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसको मोदी का युद्ध बता दिया था। और अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है
उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रंप हैं और उनके सारे सलाहकार, जो भारत को लेकर उनकी सोच है, या तो दुरुस्त नहीं है और या तो वो किसी एक तरीके से ऐसे ख्याली सोच में हैं, या उनकी अवधारणा भारत को लेकर के ऐसी है कि जिसमें वो कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते। जिस तरह की हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कई बार ट्रंप और उनके सहयोगी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भारत को लेकर या तो भारत को बहुत कमतर आंकते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनकी कूटनीति को उन्होंने अभी तक कमतर आंका है। लेकिन एससीओ से जो तस्वीरें उभर के आ रही है, उसको देखने के बाद उनको अंदाजा लग गया होगा कि उन्होंने जो अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.